तो ये है हमारा सऊदी अरेबिया। जब आप यहाँ पे नमाज पढ़ेंगे अमेरिका में, तो या तो इस साइड डायरेक्शन जाएगा, ये तो इस साइड आएगा, या तो यहाँ जाएगा, यहाँ ये इधर आएगा, या इस साइड जाएगा। काबे की तरफ कभी भी नहीं आएगा। बात तो सही है। हम लोग जब उस तरफ से जब काबा की तरफ वो रुक करते हैं, काबा की तरफ कैसे रुख होगा? अगर चपटी होती धरती तो हो सकता था। यहाँ धरती चपटी नहीं है। हमारे जो कनेक्शन है वो घूम के उधर ही जाएगा। अच्छा, ऐसा तेरा घूम के इस साइड आता है? हाँ, काबा की तरफ ही आएगा। मैं बताऊं कैसे कर सकते हो तुम? बताओ। तुमको नमाज पढ़ना है इस एंगल में, यानी अपने पैरों को ऊपर कर देना है और सर को नीचे करना है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अगर वो कुरान की आयत को डायरेक्टली उसके अरबिक टेक्स्ट के साथ वर्ड टू वर्ड के साथ पढ़ता तो ये सवाल ही नहीं उठता था, क्योंकि कुरान की सूरह बकरा सूरह 2 आयत नंबर 144 में दिया हुआ है, फवल्ली वजहका शत्रल मस्जिदिल हराम, कि अपने चेहरे को फेरें मस्जिद हराम के रुख की तरफ। शत्रल मस्जिदिल हराम यानी रुख, मस्जिद हराम की तरफ फेरे नहीं है, मस्जिद हराम के रुख की तरफ फेरे। मतलब क्या? मस्जिद हराम का जो डायरेक्शन है ना, वो डायरेक्शन की तरफ फेरे। और डायरेक्शन अगर आप देखोगे तो किस तरफ से, अगर अमेरिका में है तो मस्जिद हराम का डायरेक्शन जो है, जो डायरेक्शन जो हम दुनियावी तौर पे, जो हम इंसान जब जीते हैं तो किस डायरेक्शन में जाएंगे तो मस्जिद हराम आएगी। जो डायरेक्शन है वो डायरेक्शन की तरफ रुख फेरने कहा गया है, ना ये कि मस्जिद हराम की तरफ ही फेरना है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर ऐसा दिया होता कि मस्जिद हराम की तरफ ही फेरो, और हाँ ऐसा होता है जब कोई मस्जिद हराम के पास है तो हाँ उसकी तरफ डायरेक्टली फेस करेगा, लेकिन कोई अगर दूर है तो फिर क्या करेगा? शत्रल मस्जिदिल हराम, मस्जिद हराम के रुख की तरफ अपने आप को फेरेगा। अब ये साहब जो वीडियो बना रहे हैं ना, इनके लिए लाजिम और जरूरी है कि जब भी ये कहीं पे ट्रैवल करके जाए, सपोज अमेरिका जाते हैं, तो जमीन को खोद के उसके अंदर से नीचे से ही जाना होगा। क्यों? क्योंकि उनको एक ही डायरेक्शन मालूम है, उनको यही डायरेक्शन मालूम है कि जमीन के नीचे से खोद के अंदर से जा सकते हैं, तो उनको वही करना होगा। प्रैक्टिस व्हाट यू प्रीच। सही बात तो यह है कि भाई एक तरीका होता है यस, जिसमें जमीन के अंदर से खोद के वहां तक जा सकते हैं। एक होता है सर, जो हम देखते हैं सरकमफ्रेंस के ऊपर से भी तो जा सकते हैं, ये भी तो एक तरीका होता है ना। वो एक ही डायरेक्शन होता है क्या? एक ही तरीका है जाने का। यहां पे समझने की क्या बात है कि जो काबा है, जो यहां पे आप देख रहे हैं, ये पूरी दुनिया का मैप है। अच्छा, आपने कभी सुना है, सोचा है? चलो मैं आप लोगों को सवाल पूछता हूं, ये साइड जो है इसको क्या बोलते हैं? कौन सी साइड बोलते हैं? दुनिया की ये साइड ईस्टर्न साइड है, उसको वेस्ट। अच्छा, ईस्ट ईस्ट क्यों है, वेस्ट वेस्ट क्यों है? उसकी वजह है। ईस्ट ईस्ट क्यों है, वेस्ट वेस्ट क्यों है? उसकी वजह है। कोई कहेगा भाई दुनिया तो गोल है, नहीं, लेकिन उसमें भी वजह है कि सन जब राइज होता है तो ईस्टर्न साइड से राइज होता है और उस तरफ ट्रैवल करता है। और दुनिया को अगर आप देखोगे, दुनिया जिस तरह से लेड आउट है, सोचो कि काबा अगर साउथ में कहीं यहां पे होता, अगर या यहां पे होता, तो सब के सब लोगों का एक ही डायरेक्शन तकरीबन होता, साउथवर्ड्स, है ना। यहां पे काबा वर्ल्ड का जो लेड आउट मैप है, ये जो लेड आउट मैप के नॉट एग्जैक्टली द सेंटर, लेकिन कहीं उसके करीब ही है, अप्रोक्सीमेट। जो लेड आउट, जो लैंड एरिया की बात कर रहे हैं हम देख रहे हैं कि ये है सऊदी अरेबिया, ठीक है। अब ये हम बढ़ रहे हैं, ये ईस्ट की तरफ आ रहे हैं। अब आप हम आ गए पूरा ईस्ट। ईस्ट को ईस्ट क्यों बोलते हैं मैं वो बता रहा हूं। ये यहां पे आप देख रहे हैं, ये पूरा पैसिफिक ओशन जो है ना, एक बहुत बड़ी सी एरिया है। यानी अगर मैं ऐसा रख रहा हूं, आपको सिर्फ सी दिख रहा होगा। हाँ, तो जब सन राइज होता है ना, तो ईस्टर्न साइड से राइज होता है और फिर सन ट्रैवल करता है, वेस्ट की तरफ ट्रैवल करता है। और ये जो पूरी लेड आउट लैंड एरिया है, उसके एक सेंट्रल जगह पर काबे की खास पोजीशन है। तो यहां पे बहुत इंपॉर्टेंट बात क्या है ना, ये जिस तरह से बात कर रहे हैं भाई, हमारे लिए काबा एक डायरेक्शन है, किबला एक डायरेक्शन है, ताकि नमाज पढ़ने का वक्त आए तो 10 मुसलमान 10 डायरेक्शन ना बोले। सोचो कि पूरे के पूरे दुनिया के मुसलमान एक किबला पर इत्तेफाक है सबका, कोई इसमें इख्तिलाफ नहीं है, सबके सबकी एक यूनिटी का जरिया है कि आपस के जो भी इख्तिलाफ कभी होते हैं तो चलो सही डायरेक्शन, हमारा सबका किबला एक है, कुरान एक है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीसें हैं, तो हम वहां जाकर अपने इख्तिलाफ को कुरान और हदीस की रोशनी में हल करते हैं। एक तरह की एक यूनिटी पैदा होती है। तो यहां पे सही बात क्या है कि काबा हमारे लिए कोई गॉड नहीं है। आपको पता है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया? मा बैनल मशरिक़ी वल मगरिबी क़िबला। मदीना में जब थे तो कहा मशरिक और मगरिब, ईस्ट और वेस्ट के बीच में जो है ना, ये किबला है। इसी वजह से स्कॉलर्स क्या कहते हैं कि काबे का अगर एंगल देखोगे, थोड़ा सा एंगल रॉन्ग हो गया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये जनरली एक डायरेक्शन है।
नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कहा, मशरिक और मगरिब के बीच में ना ये किबला है। तो हम देखते हैं कि यहां पर कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है हमारे लिए, क्योंकि हम किसकी इबादत कर रहे हैं? हम काबे की इबादत नहीं कर रहे हैं, हम इबादत करते हैं अल्लाह की, तो इसीलिए हमारे लिए प्रॉब्लम नहीं है। कुरान में आता है फलयाबुदू रब्ब हाज़ल बैत, इबादत करो इस घर के रब की इबादत करो। हम काबे के रब की इबादत करते हैं, काबे की इबादत नहीं करते। कि जैसे मान लो कोई शख्स सफर पे है और या कोई ऐसी जगह पर है जहां उसको डायरेक्शन नहीं मालूम पड़ रहा है, किबला किस डायरेक्शन में है, या सफर पर है और अगर नफिल नमाज पढ़ने की बात है तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शुरू में अपनी सवारी को किबले की तरफ रुख करते, फिर अपनी सवारी के ऊपर ही नमाज पढ़ते। और उसके अंदर तफसीर में हम देखते हैं कि यह आयत बताई जाती है, कुल लिल्लाहिल मशरिक वल मगरिब, अल्लाह का मशरिक भी है, ईस्ट है, मगरिब भी है, ईस्ट और वेस्ट दोनों अल्लाह के हैं। फाइनमा तुवल्लू फसम्मा वजहुल्लाह, तुम जहां कहीं पलटोगे पाओगे अल्लाह के वजह को, अल्लाह के चेहरे को। और इसकी तफसीर में इब्न अब्बास ने कहा कि वजहुल्लाह से यह भी मतलब है किबलतुल्लाह, अल्लाह का किबला। मतलब कि तुम जिस किसी डायरेक्शन में पढ़ लोगे ऐसी सिचुएशन में जहां पे प्रॉब्लम हो या चीज हो तो भी हर जगह अल्लाह ही का किबला है, अल्लाह ही का डायरेक्शन है। तो यहां पे हमारे लिए कोई ऐसी बात नहीं है जैसे कोई शख्स, कोई अगर आइडल वर्शिपर हो, उसका आइडल की तरफ रुख नहीं हो रहा है तो उसके लिए बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। हमारे लिए किबला है, एक यूनिटी का जरिया है कि जहां कहीं हो वो कोऑर्डिनेट्स है काबा के, वो कोऑर्डिनेट्स के जरिए आदमी अपने डायरेक्शन की ट्यूनिंग कर लेगा और उसके जरिए वो सही डायरेक्शन में फिर नमाज पढ़ लेगा। सिंपल सी बात है।